हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे में वोकैबुलरी जो इंग्लिश में होगी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वोकैबुलरी में वन वर्ड्स, ईडियम्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बाकी ग्रामेटिकल, मतलब सब इक्वल इक्वल सा पोर्शन आएगा। मैंने एसएससी सीजीएल की एक प्लेलिस्ट बना दी, आप उसमें सारी वीडियोस चेक करते जाना। जितने पॉसिबल होंगे उतनी वीडियोस मैं आपको देखिए। मैंने वर्ब के दोनों वर्ब, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब के जो एरर्स हो सकते हैं पॉसिबली जो एसएससी पूछती है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स के थ्रू रूल्स में समझा दिए हैं। मैं उसमें नाउन, प्रोनाउन 2 से 3 दिन के अंदर नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनके एरर्स भी वहां पे इंक्लूड कर दूंगी, क्योंकि उन एरर्स के थ्रू मैंने रूल्स बताए हुए हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब उसमें कवर होगा, ठीक है। बाकी जितने भी पॉसिबल वीडियोस इसके हैं वोकैब के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं 20-20, ठीक है, हम इन्हें करते हैं। और इसमें मैं केवल आपको आंसर वाला पार्ट बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं चारों चारों बताती हूँ ना तो चीजें, जैसे अभी आपको ये लाइन याद हुई, कहीं ना कहीं आपके माइंड में गई, उसके बाद अगर मैंने चारों के बारे में बता दिया तो थोड़ा सा क्या होता है, उस लाइन का पर्टिकुलर जैसे आपको मान लीजिए वहां बैठ के याद आया तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चारों चीजें याद आएंगी। बट अगर मैं आपको केवल ये पॉइंट बताऊंगी ना सीधा सीधा, तो आपको कहीं ना कहीं कोई कोई लाइन ऐसी याद सी हो जाती है कि वो लाइन इसके बाद तो ये वाला वर्ड आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बोली हुई चीजें, देखी हुई चीजें हमारे माइंड में छाप छोड़ जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें हम चारों ऑप्शंस नहीं डिस्कस करने वाले, इसमें हम केवल एक एक ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। चलिए भाई देखते हैं। पहला है अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली, ठीक है। एक लेंथी स्पीच है ना। देखो, मैं जितने कनेक्ट पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगी, जो पॉसिबल नहीं है वो हमें याद करने होंगे। देखो, उसको बोलते हैं एक लेंथी और एग्रेसिव जो स्पीच होती है, जो लार्ज असेंबली, एक बड़ी असेंबली को एड्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं हेरेंट। अब देखिए, इसको मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। देखो, आर्ग्यू माने भी बोलना होता है ना। आर्ग्यू भी हम किसी से कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई तो सामने होगा ना। वाद विवाद किस चीज से होता है? जो विवाद होता है, आर्ग्यू होता है, तो कहीं ना कहीं लोग होंगे, सामने कोई लोग होगा। तो आर्ग्यू में भी GUE आता है ना। और एक ये इसमें आ रहा है हारा आर्ग्यू। अगर हारा हुआ बंदा आर्ग्यू कर रहा है मीन्स वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, तो क्या करेगा? एग्रेसिव स्पीच ही तो करेगा ना। तो हारा हुआ बंदा आर्ग्यू करेगा, एग्रेसिव स्पीच। आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता अब आप भूलोगे, ठीक है। सेकंड है टू सेंड समवन बैक टू हिज ओन कंट्री। इसको तो मैं शॉर्ट में भी बना चुकी हूँ, बहुत इजी है। इसका आंसर होता है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब होता है, देखो पैट्री से मतलब पैतृक से याद रखो, और री माने दोबारा से पैतृक आवास पर, तो इसका मतलब है टू सेंड समवन बैक टू हिज ओन कंट्री, दोबारा से उसकी कंट्री में भेज देना, दोबारा से उसका भाई पैतृक आवास पर भेज देना, इज कॉल्ड रिपैट्रिएट, ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट भी बना चुकी हूँ इसका, मुझे नहीं लगता ये आप भूलोगे। नेक्स्ट, अच्छा ये वो थर्ड है, लेकिन यहाँ नंबर गड़बड़ हो गया है, ठीक है। चलो भाई, थर्ड क्या है? अ पर्सन हु लिव्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ऐसा इंसान जो अकेला रहता है और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, दैट इज रिक्लूज, है ना, रिक्लूज। देखो, इसको भी मैं आपको बता सकती हूँ। देखो, रीव से रिश्ते याद रखो, लूज से मतलब लूज कर देना ना, खो देना। तो भाई जिसने रिश्ते खो दिए, अब रिश्ते नाते खो दिए तो अकेले ही रहेगा ना। तो बस अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। आई होप कि आपको ये तीनों रट गए होंगे। अभी मैं दोबारा से जब रिमाइंड कराऊंगी तो आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा। अगला आता है अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस। ऐसा इंसान जिसे एम्प्टी स्पेसेस अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन होता है? वो होता है कॉस्मोमानिया, ठीक है। इसका भाई कोई ट्रिक नहीं है, तो हमें इसको याद ही रखना है। कॉस्मोमानिया कौन होता है? हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस, जिसे खाली जगह पसंद है, एम्प्टी स्पेसेस पसंद है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोमानिया। अच्छा, इसमें मैं एक तो आपको बताना चाहूंगी, ज्यादा नहीं तो कंफ्यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी का पेटेंट है भाई। ये समझ लो, एसएससी हर साल पूछता है, कौन सी शिफ्ट में आई अलग बात है, आएगा इस साल भी। क्लैप्टोमेनिया होता है पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव मैनर ऑफ स्टीलिंग, चुराने की जिसे आदत होती है। भाई ऐसा जनरली होता है, कुछ लोग देखिए 5 स्टार में गए, जबकि वो 5 स्टार होटल में अगर स्टे अफोर्ड कर रहे हैं तो मीन्स गरीब तो नहीं होंगे, लेकिन वहां से टाल उठा लाना, वहां से छोटी चीज उठा लाना, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को चुराने की आदत होती है। जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो अभी मेरे घर में पूरे टिश्यूज के इतने सारे पैकेट्स रखे रहते हैं, जनरली घरों में रहते हैं। मैं भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाऊं, मुझे वहां से 2 से 3 टिश्यू उठाने ही उठाने होते हैं। ये मुझे अपना ऐसे धर्म लगता है कि अरे, अगर मैंने टिश्यू नहीं उठाया और मैंने उठा के उसे पर्स में नहीं रखा,
ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं होता जैसे मैंने 2 उठा ली फिर एक वेस्ट है तो मैं उसमें वापस रखने के अलावा अपने पर्स में रख लेती हूँ, मतलब 2-3 उठा लूंगी फिर उसमें से एक से हाथ पोंछ लिए, 2 पर्स में रख लिए, इसलिए मेरे सारे पर्स में टिश्यू हमेशा मिलेंगे। और कभी कभी वो अल्टीमेटली इतना बढ़िया काम देते हैं ना, मजा आ जाता है एकदम, कि कभी अच्छा पर्स में टिश्यू भी है, हैंकी नहीं मिल रहा है, हमें हाथ पोंछने कुछ है, और जनरली हम ऐसे अचानक से रखना भूल जाते हैं, जैसे कहीं जा रहे हैं तो ऐसे टिश्यू याद नहीं आएगा, इसलिए मैं हर पर्स में कलेक्ट करती रहती हूँ, और वो कलेक्शन जो होता है वो मेरा रेस्टोरेंट से होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ठीक है, याद रखिएगा इसको, कॉस्मोमानिया। ठीक है, अगला, द एक्सटीरियर फेस ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये देखो इजी है, इसमें तो फेस वर्ड ही आ रहा है, तो फेसेड होता है किसी बिल्डिंग का। ठीक है, तो ये तो इजी है, याद रखना फेसेड। ठीक है, फेस से फेसेड वैसे भी। अगला, अ पोस्ट विद लिटिल वर्क विद हाई सैलरी, यानी कि जो ऐसी पोस्ट जो काम तो थोड़ा है लेकिन सैलरी हाई आ रही है, तो ऐसा होता है सिनेक्योर। ठीक है ना, सिनेक्योर। ठीक, तो इसे याद रखना है हमें, सिनेक्योर ऐसा जिसमें लिटिल वर्क है लेकिन हाई सैलरी है। ठीक है ना, चलो अगला, इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, यानी कि ऐसा इंसान जो टायर्ड जैसे थका हुआ ना महसूस करे, एग्जॉस्टेड ना महसूस करे, एनर्जेटिक फील करे ऑलवेज, दैट इज इनडिफेटिगेबल। देखो फैटिग माने ना थकान होती है, और जब हमें पता है डी इन ये क्या कर देते हैं, किसी को भी विपरीत कर देते हैं, और एबल माने होता है योग, यानी कि फैटिग, फैटिग माने हो गया थकान, और इन हो गया उसके अपोजिट डिफेट, और एबल माने जो थकान फील ना करे, दैट इज कॉल्ड इनफैटिगेबल। ठीक है ना, चलो भाई। अच्छा, फैटी से आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जो फैटी लोग होते हैं ना, फैटी लोग जो मोटे लोग होते हैं भाई, उनको जल्दी आपने देखा होगा, जरा सीढ़ी चढ़ जाए, जरा कुछ हो जाए, उन्हें एकदम सांस सी फूलने लगती है। तो फैटिक से फैटी याद रखो, फैटी लोगों का थकना जल्दी होता है, और उनमें इन या डी लगा दिया तो वो अपोजिट हो जाएगा, जो नहीं थकता है। दैट इज सिंपल। ठीक है, चलो भाई अगला, अ न्यू वर्ड पॉइंट बाय एन ऑथर, नया वर्ड जो एक ऑथर के द्वारा, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यू जो वर्ड होता है ना, न्यू, ये न्यू को दिखाता है कई बार, तो न्यूअलिज्म किसको बोलते हैं, अ न्यू वर्ड पॉइंट बाय एन ऑथर, एक नया शब्द जो ऑथर के द्वारा रचा गया हो। ठीक है, न्यू, तो न्यू वर्ड, न्यू टाइप, न्यू, न्यू वर्ड न्यू के लिए आता है। ठीक है, इनोवेशन तो आविष्कार, हमें पता ही है, कई बार तो भाई कई चीजें तो ऑप्शन से भी होती है ना, ऑप्शन को हम डी एलिमिनेट भी, एलिमिनेशन मेथड भी तो कर सकते हैं, हमें जो 3 ऑप्शन पता है उनको छोड़ के चौथा होगा भाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई अगला, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली होल रेस, यानी कि पूरी एक वंश, पूरी एक ह्यूमन रेस की हत्या कर देना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। देखो इसको मैं बताती हूँ, जीन क्या होता है भाई, आनुवंशिकता की, हेरिडिटी की इकाई होती है जीन, तो बस ये क्या है, पूरे वंश की, होल रेस, पूरे वंश की हत्या कर देना इज कॉल्ड जेनोसाइड, और जेनोसाइड किससे बना है, जीन से, क्योंकि जीन वंशानुगत इकाई होती है। आंसर हो गया जेनोसाइड। ठीक है, चलो भाई अगला, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड इन वाटर, यानी कि ऐसे एनिमल जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, ये तो एम्फीबियन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं उभयचर। ठीक है, अच्छा ये आप ध्यान रखना, ये जो एम वर्ड आया है ना, ये ज्यादातर 2 को दिखाता है, डबल को। एक वर्ड और होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो बहुत एसएससी पूछता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस माने होता है, देखो एम इसमें भी आया तो बोथ से, कभी कभी छोटे छोटे से प्रीफिक्स, छोटे छोटे से रूट वर्ड्स, छोटे से सफिक्स हमें ऑप्शन के हिसाब से आइडिया लगवा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं चीजों को ग्रैप कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपको नहीं पता और पूछा गया, अ पर्सन हु इज एबल टू रिटन इन वो टू राइट इन बोथ हैंड, विद बोथ हैंड्स, ठीक है, एट अ टाइम, एक ही समय में दोनों हाथों से लिखने के लिए कैपेबल इंसान क्या कहलाएगा। आपको मान लो आंसर नहीं आ रहा है और 4 ऑप्शन में से एक किसी वोकैब में एम लगा हुआ है, मैं एम्फीबियन से अगर याद करूंगी तो एम्फीबियन का मतलब जो जल थल दोनों में रहते हैं, हो सकता है जो एम प्रीफिक्स है ये किसी एक साथ 2 चीजों को शो करता हो, तो अगर मुझे थोड़ा भी चांस लेना भी है तो थोड़ा लॉजिकल चांस लेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, अ पर्सन हु इज एबल राइट विद बोथ हैंड्स एट अ टाइम। ठीक है, चलिए भाई अगला, जनरल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, इसे कहते हैं राज क्षमा, राज क्षमा। ठीक है ना, स्टेट, तो ये होती है एमनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमनेस्टी को आप याद रखिए, ये होती है राज क्षमा। ठीक है ना, अगला, अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुसियाज्म, ऐसा इंसान जिसमें भाई जोश तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन वही है
जैसे कि भाई बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बहुत कुछ जोश भरा हुआ है, लेकिन वो एंथुसियाज्म जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज जगह बहुत सारी ऐसी है जहां पे आप देखोगे उल्टे सीधे से नारेबाजी करके उस एंथुसियाज्म को अलग वे में ले जाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फैनेटिक, कट्टर। फैनेटिक वाला तो कट्टर, जोश बहुत है लेकिन अलग टाइप का, यानी कि जो वेस्ट है, जो फालतू का, एक तरीके से क्या है, इरेशनल है, जिसकी जरूरत नहीं है, फैनेटिक कट्टर। ठीक है, चलिए अगला, वाइड अनइंटरप्टेड व्यू। ये तो हम सब जानते हैं भाई, वाइड एंगल से फोटो ले, वाइड एंगल से अनइंटरप्टेड, दैट इज कॉल्ड पैनोरमा। ये हमारे कैमरेज में, सबके कैमरेज में होता है, मुझे नहीं लगता है इसको मुझे कुछ बताने की जरूरत है। अगला, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस। ये तो भाई साइंस का सवाल आ गया, जो गैसेस दाब, ठीक है, गैसेस एक तरीके से वो होता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैसेस, दाब को नापने का। ठीक है, देखो ये मेरे हेयर से चल जाता है कभी कभी, अभी मुझे लगता है चल चुका है। ठीक है, तो बैरोमीटर हो गया दाब से। ठीक है, चलिए भाई अगला, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड, ऐसा जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता वो होता है इनइफेबल। ठीक है, इनइफेबल, जिसे हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला, a mixture of dried naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside buildings especially in residential settings, यानी कि एक कोई ऐसे ड्राइड वो मिक्सचर नेचुरली फ्रेगनेंट मटेरियल जो जनरली बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है, सिंपल ये पूछा गया, उससे बोलते हैं पॉटपुरी। पॉटपुरी एक ड्राई मिक्सचर है, प्लांट मटेरियल है, जिसको प्रोवाइड किया जाता है, जो एक नेचुरल सेंट के रूप में काम करते हैं, स्पेशली इन बिल्डिंग्स इन रेजिडेंशियल एरियाज, तो वो आंसर हो गया पॉटपुरी। ठीक है ना, चलो भाई, कुछ वर्ड्स तो इतने अलग होते हैं, एक बार ही पढ़ लो ना, उसके बाद लगता नहीं है कि भूलने के चांस होंगे। ठीक है ना, चलो, प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, यानी कि एकदम ऐसे चीजों को लगाना कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, वो इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट दे, इसको बोलते हैं जुक्सटापोज। ठीक है ना, देखो पोज इसमें लग रहा है, वैसे भी ऐसा पोज देना एकदम बढ़िया सा, तो बस पोज जिसमें लग रहा है, तो पोज से ध्यान रखो कि इस तरीके से लगाना कि वो एक अच्छा सा पोज बने, तो वो हो जाएगा, सॉरी वो हो जाएगा जुक्सटापोज। ठीक, ए पर्सन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है, बहुत ही इजी है, पॉली शब्द लग रहा है, पॉली माने मोनो एक, बाई दो, पॉली दो से अधिक। ठीक है ना, तो पॉलीग्लॉट बोलते हैं पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये हो गए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। बाकी 2-3 और मैं पार्ट करा चुकी हूँ, उनको देख लीजिए, बहुत सारी चीजें आप कोरिलेट कर पाओगे, तो बहुत सारे शॉर्ट्स वोकैब के पड़े हुए हैं, आप उनसे ये देख सकते हैं कि आप वोकैब को कनेक्ट करके कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, पढ़ते ही रहिए, क्योंकि अभी वही टाइम है। चलिए।